नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है कृषि जागरण के लाइव इवनिंग बुलेटिन के अंदर। हम यहाँ पे जो बैठे हुए हैं विशेषज्ञ, वो आपको थोड़ी समाचार सुनाएंगे। सबसे पहले मैं आपका परिचय कराता हूँ, डॉक्टर संगीता सोई। वो आपको अपने आसपास होने वाली घटनाओं के बारे में जो कि आपसे कृषि संबंधित हैं वो बताएंगी। उसके बाद मौसम की जानकारी आपको देंगे अनिकेत सिन्हा जी। और आजकल क्योंकि पानी और सूखा दोनों जगह है और उस तरीके से पानी की कितनी आवश्यकता होती है, हमारे यहाँ पे टमाटर उगाने में कितना पानी लगता है और कैसे कम पानी में टमाटर उगाया जा सकता है, ये हमें जिम्मी बताएंगे। और बकरी के दूध और बकरी के प्रशिक्षण के बारे में जो हमें बताया जाएगा, कहाँ कहाँ पे कैसे होगा, वो विभूति जी बताएंगे। निशिकांत जी बताएंगे किस तरीके से अभी जीएसटी की जो दरें हैं वो कम की गई हैं, किस किस पे क्या क्या दर रही है और आगे आने वाले टाइम में जीएसटी का क्या लाभ होगा। अब मैं शुरू करता हूं अपने यहाँ से कि किसान किस तरीके से जब जंगल खेत में जाता है और देखता है कि वहाँ पे फसल उग रही है या पानी लगाना है या क्या करना है। कई बार मुँह सवेरे वो जब पहुँच जाता है, धूप भी नहीं निकली होती, सूरज भी नहीं निकला होता है, तो कई बार उसको कीड़े मकोड़े तंग करते हैं। कीड़ों का मतलब है सांप। इसको दूर करने के लिए अभी कर्नाटक के अंदर एक आदमी ने प्रसादम के नाम से एक ऐसी डिवाइस तैयार की है जो कि सोलर पावर्ड है, सूरज की शक्ति से वो चलता है और वो 50 मीटर तक बता सकता है कि किस तरीके से वहाँ पे सांप आने वाला है या क्या है, या सांप दूर भाग जाता है। इस तरीके से किसानों की जान को बचाया जा सकता है और किसान अब इसको नहीं देखते हैं कि भाई, और ये जुलाई में वो डिवाइस जो है बाज़ार के अंदर अवेलेबल होगी। अब हम शुरू करते हैं अपने आसपास की खबरों के लिए डॉक्टर संगीता सोई से। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आज बात करना चाहूँगी, आपको बताना चाहूँगी कि सेंटर ने इनाम से करीबन 22,000 रूरल नेटवर्क्स को कनेक्ट किया है। और इनाम जो कि आपको पता है पिछले कई महीनों से काफ़ी पॉपुलर ये स्कीम रही है और ये कृषि एग्री मंडी के लिए आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा देने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। तो इस समय 22,000 रूरल नेटवर्क को और कनेक्ट किया है सेंटर ने, और जिससे आगे आने वाले समय में आप लोगों को और भी फ़ायदा होगा। इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करने की कोशिश करें। और दूसरी खबर है कि विदेश में अभी एक साइंटिस्ट ने ऐसा पेड़ तैयार किया है जो कि 40 फल एक ही पेड़ में उगाए जा सकते हैं, और ये ग्राफ्टिंग के द्वारा इसको बनाया गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये वहाँ के जो विदेशी फल हैं, खासकर ये पीच और जो बाहर के कंट्रीज़ के फल होते हैं, उन्हें ग्राफ्टिंग के द्वारा इसे एक ही पेड़ में उगाया गया है। तो अगर हम चाहें तो इसकी डिटेल में जाकर इस तरह की कोशिश हम अपने देश में भी कर सकते हैं और इस तरह का पेड़ हमें बहुत फ़ायदा दे सकता है। इसकी पूरी जानकारी के लिए हमारे अगस्त के इशू में आप अवश्य देखें, इसकी पूरी जानकारी दी गई है। और आगे की खबर के लिए मैं आपको जिमी जी से अवगत कराऊंगी। नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी पानी को लेकर जो है सरकार थोड़ी सख्त है कि पानी फसल के लिए कितना पानी उपयोगी है या कितने पानी की ज़रूरत है किसानों को, इसके बारे में किसानों को कई तरह से प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसान जो है वो जानकारी के अभाव में बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से फसलों को भी नुकसान होता है और पानी की भी बर्बादी होती है। तो इसी क्रम में आज क्या है कि आज ये खबर है कि राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय कृषि कॉलेज के वैज्ञानिकों ने एक शोध किया और शोध के तहत सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के तहत 1620 पौधे टमाटर के उन्होंने लगाए और उसके बाद उसमें बूंद बूंद पानी का हिसाब रखा। तो इसके बाद जब हिसाब में पानी के हिसाब में उनको ये पता चला शोध के दौरान कि टमाटर की एक पौधे ने 6 माह के जीवन काल में 30 लीटर पानी में अच्छा उत्पादन दिया। इसका मतलब अगर हम एक तरह से देखें तो 1 किलो टमाटर उगाने में मात्र 15 लीटर पानी लगता है। तो ये पानी की जो बचत है, जिस तरह से शोध किए जा रहे हैं पानी की बचत के लिए, तो ये एक अच्छा कदम है किसानों के लिए, आप बता सकते हैं। अभी तक की अगर हम बात करें तो अभी तक जो है वो लगभग 30 लीटर पानी जो है वो लगता था, तो उसका जस्ट आधा है ये 15 लीटर। और आलू की अगर बात करें तो आलू पर भी और अन्य फसलों पर भी, अन्य कई तरह के फसलों पर भी जो है ये शोध जारी है। तो आलू की अगर हम बात करें तो अभी जो है आलू में 12 लीटर पानी लगता है
अब शोध के बाद ये देखना है कि उसमें किस तरह की चीज़ें बाहर आती है। तो ये थी आज की पानी के ऊपर खबर, जिसको किसानों को प्रशिक्षण लेना चाहिए और जो कि पानी बर्बाद ना करे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि करीब 80 लाख लीटर जो है वो किसान बहाते हैं, मतलब जानकारी के अभाव में, जिसको आप बोल सकते हैं। तो अगली खबर जो है वो निशान जी आपको बताएंगे, जो कुछ कॉटन से रिलेटेड है। नमस्कार। सरकार ने फैब्रिक पर जीएसटी के कपड़ों पर घटाने का जो दर है वो घटा दी है। सिंथेटिक कपड़े बनाने वाले व्यापारी अपने उत्पादों की कीमतें अगस्त से 5% घटाने की योजना बना रहे हैं। इसकी वजह यह है कि सरकार ने इस कपड़े को बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर जीएसटी की वर्तमान दर 27 जुलाई से 7% घटाने की घोषणा कर दी है। जीएसटी परिषद ने शनिवार को अपनी बैठक में मानव निर्मित यानी सिंथेटिक फैब्रिक पर 7% इनपुट क्रेडिट देने का फैसला किया है। जीएसटी की संशोधित दर 27 जुलाई से लागू होगी। इस समय सूती धागा और उसके फैब्रिक और सिंथेटिक धागे सहित कपड़ा बनाने में इस्तेमाल होने वाले सभी कच्चे मालों पर 5% जीएसटी है, लेकिन सिंथेटिक फैब्रिक निर्माताओं को 12% शुल्क चुकाना पड़ रहा था। उन्हें शुल्क में अंतर के लिए रिफंड का दावा करने की भी मंजूरी नहीं थी। और देश में सिंथेटिक कपड़ा उद्योग की सबसे बड़ी कंपनी एक फिलाटेक्स इंडिया के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक मधुसूदन बागड़िया ने कहा, जीएसटी की दर में कटौती से सिंथेटिक फैब्रिक निर्माताओं को समान अवसर मिलेंगे। भारत में हर साल करीब 40 लाख टन सिंथेटिक धागे का उत्पादन होता है। सिंथेटिक कपड़ों की ज़्यादातर खपत निम्न वर्ग में है, इसलिए कीमतों में 5% कटौती से ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी। इससे करीब 10 अरब रुपए के शुल्क अंतर के बकाये को निपटाने में मदद मिलेगी, जिसकी सिंथेटिक कपड़ा उद्योग सरकार से मांग कर रहा था। इस समय सिंथेटिक फैब्रिक की कीमतें 140 से 150 रुपये प्रति किलोग्राम हैं। एक अग्रणी सिंथेटिक धागा और फैब्रिक विनिर्माताओं कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, जीएसटी में कटौती से आने वाले वर्षों में सिंथेटिक कपड़ों की अतिरिक्त मांग और बढ़कर आएगी। नमस्कार। और अगली खबर अनिकेत जी से। हाँ, नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, इवनिंग बुलेटिन लाइव में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि देश में अभी जिस तरीके का मौसम अपना मिजाज बनाया हुआ है, उसमें कई राज्यों में तो स्थिति ये है कि कई राज्य जलमग्न हो गए हैं, जिसमें बंगाल, आसाम, मध्य प्रदेश, कुछ राज्य और हैं, महाराष्ट्र, जहाँ पे जलमग्न हो जाने की बहुत ज़्यादा खबरें आप लगातार समाचार में देख रहे होंगे। पर मैं आपको दूसरी ओर एक बहुत बड़ी सच्चाई से अवगत कराना चाहूँगा कि दूसरी ओर सबसे बड़ी समस्या अभी भारत में कई राज्यों में कुछ इस प्रकार है कि वहाँ सूखे की स्थिति की घोषणा की जा सकती है। क्यों? क्योंकि खरीफ सीजन की बुआई होने के बाद अभी तक कई राज्यों में स्थिति जस की तस बनी हुई थी और सही तरीके से वर्षा न होने की वजह से आज वहाँ पे सिंचाई की पर्याप्त जल नहीं है, जिसके वजह से किसानों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पौधे सूख गए हैं, जमीन फट गई है। तो इस स्थिति में देश में क्या मतलब कि सरकार के माध्यम से और राज्य सरकार के माध्यम से किसानों को किस तरीके से, चूंकि ये सरकार तो बारिश नहीं करवा सकती और इसमें मौसम का जोर है, तो इसके लिए किसान भाइयों को थोड़ी सुविधा उपलब्ध करनी होगी। और दूसरी बात ये कि वर्षा होने के बाद जल संचयन करने की पद्धति को भी अपनाना होगा, जिससे उनको सिंचाई करने के लिए उनके पास में पर्याप्त जल उपलब्ध हो। तो इसके लिए यही थी मौसम की कुछ जानकारी जो मैं आपको अवगत कराना चाहता था। अब हम इसके लिए आगे चलते हैं, हम अपने दूसरे साथी विभूति जी के पास। नमस्कार किसान भाइयों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान आपको 77वां वैज्ञानिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो कि 24 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। इसके लिए आप 3 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आवेदन की अंतिम तिथि 3 अगस्त 2018 है। इसमें जो भी प्रशिक्षण के लिए लाभार्थी चयनित किए जाएंगे उनको 4250 रुपये यानी कि 4250 रुपये जमा करना होगा। इसकी अधिक जानकारी के लिए मैं हेल्पलाइन नंबर आपको बता देता हूँ,
0565276320। इस पर आप कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या आप हमारे हिंदी पोर्टल पर जा करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको बताते चलें कि यह प्रशिक्षण 8 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है। यहाँ पर रहने की भी सुविधा है एवं खान पान की अच्छी सुविधा है। आप इसमें लाभ लेकर के अच्छा व्यावसायिक बकरी पालन शुरुआत करें। धन्यवाद। जैसा कि हमारे विभूति जी ने बताया आपको कि एनडीआरआई इस तरह का प्रोग्राम कर रहा है। इसके अलावा मैं एनडीआरआई की एक और खबर बताना चाहती हूँ, जिससे आप ये अवगत होंगे और वहाँ अगर यदि पहुँचेंगे तो इसके बारे में भी जानकारी हासिल कर सकेंगे। एनडीआरआई ने अभी फ़िलहाल देसी भैंसों का एलाइट बफेलोज जो होती हैं, एलाइट लाइन्स होती हैं जो कि ब्रीड नहीं होती, हमारी देसी जो भैंसें होती हैं उनकी 25 क्लोन्स तैयार करे हैं। और वो क्लोन्स अगर उन एलाइट बफेलोज को यूज़ करेंगे हम तो अधिक से अधिक मिल्क प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो हमारे किसान भाई यदि इस प्रोग्राम में जाते हैं तो इसके अलावा इन एलाइट बफेलोज या देसी भैंसों के बारे में भी जानकारी अवश्य हासिल करें। ये आपको अच्छे दूध के उत्पाद में काफ़ी मदद दे सकता है। और दूसरी खबर ये भी है कि भारत और डेनमार्क के बीच में एक MOU साइन किया गया है, जिसके अंतर्गत दोनों कंट्रीज़ के बीच में कोऑपरेशन किया गया है रिगार्डिंग एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी को लेकर। डेयरी जिससे ये जो डैनिश कंट्रीज़ हैं ये डेयरी और जानवरों के पशुपालन में काफ़ी आगे हैं, इसलिए इनके द्वारा हम अपने भारत में भी किस तरह प्रगति कर सकते हैं अपने एनिमल लाइफ स्टॉक्स के लिए, उसके बारे में ये कोऑपरेशन ट्रीटी साइन की गई है, MOU साइन किया गया है और इसमें काफ़ी हमारे देश में भी प्रगति हो सकती है। और तीसरी खबर है, महाराष्ट्र ने विदर्भ रीजन को आगे लाने के लिए